कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल कामी अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयाल है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता तो पुश्ती बाक़ी ख्वाजा उस्मान हाऊ मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फातह मक्का आकर, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बदलाए क्या ज़माने में, कोई दूसरा गरीब नवाज। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाली मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। हुसैन और हसन फूल बागे नबी के, उसी फूल का तू है फल गौसे आज़म। ये आंखें ये दिल ये जिगर और ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़े मुबारकबाद हैं। रात के ऐसे कीमती लम्हे में जब इंसान मुकम्मल नींद में होता है, आप नबी और आले नबी के इश्क में डूब कर सरशार हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको दौलते दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। कमाल ये नहीं है कि आप आए हो, कमाल ये नहीं है कि आप आए हो, कमाल तो ये है कि मेरे आका ने तुम्हें बुला लिया। मैं ये बात जोश में नहीं कह रहा हूं। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग हैं सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला, तवज्जो के साथ सुनिएगा। ए भैया ए बाबू, उठक बैठक मत करो, बस थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, है ना। और जाना है तो अभी चले जाओ, मगर बस तकरीर के दरमियान थोड़ी देर बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। सुनिए, सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला कहते हैं कि अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरे, कितने दिन हुए? 3 या 4 महीना है ना। अभी इसी 11वीं शरीफ की बात बता। सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला कहते हैं कि मुझे अभी इसी 11वीं शरीफ के महीने में सरकार गौसे आज़म ने बशारत में एक बात बता। सुनिए, बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं। अभी तक जलसे की सबसे बड़ी लाजवाब बात बता। मेरे जाने के बाद कल परसों नहीं, परसों तक ये जुमला आया। कमाल ये नहीं कि आप आए हो, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि नबी ने तुम्हें चुन लिया। सुनिए कैसे सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला कहते हैं कि मुझे गौसे आज़म ने बशारत में ये बात। सुनिए क्या बात है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, इसी 11वीं की बात है, साल 2 साल 10 साल की बात नहीं, इसी 11वीं की महीने की। सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला कहते हैं अभी हयात में है। सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला इलाहाबाद में अभी हयात में है, अताए गौसे आज़म है। सुनिए, वो कहते हैं कि मुझे गौसे आज़म ने बशारत में एक बात बताई है कि
कि सुल्तान मेरी तरफ से सारी दुनिया वालों को खुशखबरी दे दो। क्या बात है बाप। मेरी तरफ से सारी दुनिया वालों को खुशखबरी दे दो कि जब कोई बंदा, जब कोई आशिक ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम ले, कोई आशिक ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है, हुजूर गौसे पाक फरमाते सुल्तान मेरी तरफ से दुनिया वालों को खुशखबरी सुना दो कि जब कोई आशिक ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है उसके लिए खुशखबरी ये सुना दो कि मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूं तब वो ईशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आदम, फैज़ाने औलिया इकराम। मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूँ तब ईशा की नमाज के बाद वो मेरा नाम लेता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी समात बहुत अच्छी है और अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला की आमद होगी। आप उनको उनका भी खिताब समात करना है और दो बुलबुल आपके सामने बैठे हैं उनसे भी आप नातो मनक़बत के अशार आपको समात करना है। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ये महीना जिसे रजबुल मुरज्जब का कहा जाता है, आका फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। ये महीना जिस महीने की तारीख आज गालिबन 28, अल्लाह ताला हर साल की तरह इस माह के फयूज़ो बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। अगर इजाजत दें, चूंकि आदत है, अब जाहिर सी बात है आपने बड़ी अच्छी अच्छी आवाज इंटरनेशनल जिनका दौरा इंडिया के बाहर कंट्री में होता है, आपने उनसे समात किया फयूज़ बरक़ात हासिल करने के लिए। एक मतला एक शेर कलाम आला हजरत के, मुझे मेरी आदत है आला हजरत के कलाम से फैज हासिल करने के लिए बस एक मतला एक शेर आप बर्दाश्त कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद शरीफ के लिए आपसे कहा, कुछ लोग तो पढ़ा, कुछ लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। एक बात बता दूं जिम्मेदारी के साथ, हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात, मगर दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, बंदा चाहे नमाजी हो, चाहे बेनमाजी हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे बगैर दाढ़ी वाला हो, मकान में हो, बियाबान में हो, खलियान में हो, मैदान में हो, कब्रिस्तान में हो, मस्जिद में हो, खानकाह में हो, दुरूद एक ऐसा अमल है कि हर हाल में कबूल हो। सुभान अल्लाह। और बता दूं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी बताई नहीं जाती है, लेकिन कुछ मसलेहत है तो बता दे रहा हूं। अभी जून के आखिरी हफ्ते में, इसी जून के आखिरी हफ्ते में शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, बगल में गौसे पाक के आस्थाने के बगल में मस्जिद है, बाबू शेख बाबुल मुराद के बगल में सरकार गौसे आजम के दाहिने तरफ जो मस्जिद है, उस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाद नमाज मगरिब 15 से 20 मिनट तक दुरूद शरीफ का विर्द हो। वहां के शेख से पूछा गया ये कब से है, वहां के शेख कहते हैं ये तो गौसे आजम के जमाने से है। दरूद एक ऐसा अमल है जो बुजुर्गों को भी बहुत पसंद है, तो ये अमल जब भी आपसे कोई मुतालबा करे इसमें कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि ये कबूल ही होने वाला है। एक मरतबा और बाबा से बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला एक शेर समात कर लें। सल्ता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फुरसता, बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूलब फूल दहन
फूल बदन फूल फूल। एक बुजुर्ग है वो कहते हैं आला हजरत के कलाम को समझने के लिए आला हजरत बनना सरता बकदम है तन सुल्तान ज़मान फूल लब फूल जान जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल लब फूल। बन मुलाजा फरमाए तेरा भी हमारे सही लाए नहीं ताज का भी हमारे सही लाए नहीं ता तुम चाहो तो जा अभी को है महबूब तुम चाहो तो जा अभी को। लब फूल जाने जाना लब फूल जहन फूल दहन फूल बदन फूल। आखिर से और मक्ता मुलाजा फरमा ले कि वैला हाथ मिल जा ए मेरे गुल का पसीना वैला हाथ मिल जा ए मेरे गुल का पसीना मांगे जाने जाना मांगे न कभी न फिर चाहे दो है फूल मांगे न कभी न फिर चाहे दो है फूल फूल। सबसे खूबसूरत मक्ते की शक्ल में मुलाजा फरमा ले क्या बात उसी चमन से ने करम के क्या बात है उसी चमन से ने करम के ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा है कली जिसे मैं हुसैन है कली जिसे मैं हुसैन हसन ज़हरा सैयदा ज़हरा है कले जैसे मैं हुसैन फूल फूल ज़हन फूल दहन फूल बदन फूल सदा। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक कायनात की
जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, अताए रसूल की माँ उम्मुल वरा माहे नूर, जोर से बोलो, किसकी माँ? मेरे ख्वाजा की माँ। ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता। बहुत बड़ी नेमत है। अताए रसूल हिंदल वली की माँ से किसी ने पूछा, अरे उम्मुल वरा माहे नूर, एक बात बता। तवज्जो है, तवज्जो है ना? अरे उम्मुल वरा माहे नूर, एक बात बताओ, तुम्हारे शहजादे की कोई महबूब अदा है? तुम्हारे शहजादे की कोई महबूब दिलकश अदा है? आपकी वालिदा मोहतरमा कहती है, मेरे लाल की हर अदा लाजवाब है। हर अदा लाजवाब है। हाँ, उन अदाओं में एक अदा सबसे लाजवाब, बता दो। उम्मुल बरा माहे नूर कहती हैं, मेरी गरीब नमाज की माँ, कि मेरे शहजादे की हर अदा लाजवाब है, मगर उन अदाओं में मेरा शहजादा जब कुरान पढ़ता था तो मामला ये था, इंसान से ज्यादा जिन्नात आते थे। मेरे लाडले की जो कुरान पढ़ने की अदा थी, वो तमाम अदाओं में लाजवाब। कुरान के लिए हुक्म है कि इस अंदाज से पढ़ो कि कोई मुसाफिर जा रहा हो तो ठहर जाए। और जानते हो, ये तुम्हारे ना बोलने का ही नतीजा, कि न जाने कोई सरफिरे कितने आए, न जाने कोई आयत पे बोलता है, कोई नुक्ते पे बोलता है, कोई किसी पर बोलता है। आला हजरत फरमाते हैं, लड़ना है तो दुनिया से लड़ो। अरे कुरान से लड़ते हो, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। अरे जोर से, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी का न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, साहिबे कुरान। सुभान व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा। सारी चीजें नेमत है, तवज्जो के साथ सुनिए जी। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, ये भी उसकी नेमत है। अशरफुल मखलूकात बनाकर नबी का दीवाना बनाया, क्या ये उसकी नेमत नहीं है? बिल्कुल। वो जानवर बना के पैदा करता तो हम क्या बिगाड़ लेते? कुछ नहीं। वो हमें चीटी मटा बना के पैदा कर देता तो क्या बिगाड़ लेते? शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, कोई चप्पल ले गया। अक्सर होता है मस्जिद में, है ना? शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, देखा चप्पल का, जबान चुपचाप खामोश, दिल में कहने ही वाले थे कि अजीब हाल है, मस्जिद में चप्पल चली गई। फौरन एक सामने से ऐसे बंदे को देखा कि सामने से चला आ रहा है, उसके दोनों पैर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा किया, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरी तो चप्पल ही गायब है, इसके दोनों पैर नहीं। मौला तेरा एहसान है कि दोनों पैर सलामत।
एहसान नहीं है ये? अच्छा इंसान बहुत खूबसूरत हो, आंखें ना हो उसकी, कैसा है? क्या ये उसका एहसान नहीं है? ये उसकी सबसे बड़ी नेमत नहीं है? अल्लाह ने जमीन का फर्श दिया, ये भी उसकी नेमत है। आसमान का शामियाना दिया, ये भी उसकी नेमत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 या 2,80,000 कमो बेश पैगंबर को भेजा, ये भी उसकी नेमत है, ये भी उसका एहसान है। हजरत जिब्राइल को भेजा, ये भी एहसान। हजरत मिकाइल को भेजा, ये भी एहसान। हजरत इस्राइल को भेजा, ये भी एहसान। हजरत इसराफील को भेजा, ये भी एहसान। अल्लाह ने आसमान दिया, ये भी उसकी नेमत। आसमान के बाद अल्लाह ने ठंडक पहुंचाने के लिए चांद दिया, ये भी उसकी नेमत। और चांद देने के बाद शुआएं डालने के लिए आसमान में सूरज दिया, ये भी उसका एहसान। और सूरज देने के बाद आसमान में तारों को दिया, ये भी उसका एहसान। और तारे देखने के बाद उसके बाद दरख्त को दिया, ये भी उसका एहसान। अल्लाह ताला ने लाजवाल कुरान जैसी किताब दिया, ये भी उसका एहसान। नमाज जैसी दौलत दी, ये भी उसका एहसान। और मेराज के सदक़े में अल्लाह ताला ने उम्मते मोहम्मदी को सलात दिया, ये भी उसका एहसान। और नबी के वसीले से, नबी के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत दी, ये भी उसका एहसान। और जन्नत में एक से बढ़कर उम्दा से उम्दा नूरानी महल दिया जन्नतियों के लिए। हाफिजों का महल अलग, कारियों का महल अलग, आबिदों का महल अलग, जाहिदों का महल अलग, उलमा का महल अलग, शोहदा का महल अलग, सालिहीन का महल अलग, कारियों का महल अलग। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने न जाने एक से बढ़कर एक, अरबों खरबों बेतादाद, कोई शुमार नहीं। अल्लाह ने न जाने कितनी नेमतें दिया, मगर कोई उसका उस नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकता। सारी जिंदगी गुजर जाएगी, नेमत खत्म नहीं होने वाली। मगर रब का कहने का मकसद क्या है? अम्मा बेनेमते रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। जब हमने मुफस्सिरीन से पूछा, हमने मुहद्दिसीन से पूछा, हमने खुतबा से पूछा, हमने उतबा से पूछा, हमने नुकबा से पूछा कि वह अम्मा बेनेमते रब्बे का फहदिस, यहाँ रब कहना क्या चाहता है? अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अब कौन सी नेमत का चर्चा करना है? जमीन वाली नेमत का, या आसमान वाली नेमत का, अर्श वाली नेमत का, या कुर्सी वाली नेमत का, या लौह वाली नेमत का, या कलम वाली नेमत का? कौन सी नेमत? तो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो अम्मा बेनेमते रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। और खास तौर से वो नेमत जो सारी नेमतों में लाजवाल हो, सारी नेमतों में उम्दा नेमत हो, जिसे नेमते उज़्मा कहा जाता है। चलो रब की बारगाह में हम पता लगाए, ए खालिक के कहे ना, तूने जमीन दिया, क्या ये नेमते उज़्मा है? कहा नहीं नहीं। तूने आसमान दिया, क्या ये नेमते उज़्मा है? कहा नहीं नहीं। 1,24,000 या 2,80,000 कमोबेश पैगंबर को भेजा, क्या ये एहसान है? क्या ये नेमत उज़्मा है? रब ने कहा नहीं नहीं। हजरत आदम से लेकर ईसा तक, हजरत जिब्राइल अमीन से लेकर हजरत इस्राइल तक, क्या ये नेमत उज़्मा? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं। कहा आसमान बनाया, ये नेमत उज़्मा? कहा नहीं नहीं। सूरज बनाया, ये नेमत उज़्मा? कहा नहीं नहीं। आसमान के तारे बनाए, क्या ये नेमत उज़्मा? कहा नहीं नहीं। अर्श कुर्सी लौह कलम जन्नत बनाए, क्या ये नेमत उज़्मा? कहा नहीं नहीं। रब्बे कदीर की बारगाह में जब सारे दुनिया वालों ने खराजे अकीदत पेश किया, मौला नेमत उज़्मा किसे कहते हैं? रब्बे कदीर ने कहा, ओ दुनिया वालों, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब नेमत है, मेरा महबूब नेमत उज़्मा है, मेरा मुस्तफा नेमत उज़्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शान रिसालत। मेरा महबूब नेमत उज़्मा है। बताओ मुस्तफा नेमत उज़्मा है कि नहीं? ये जो बैठे हो ना, ये जो सुभान अल्लाह कह रहे हो ना, ये भी उसी नेमत उज़्मा का सदका है। जोर से
और जोर से बोलो। और बता दूं, ये तो मैं बहुत दूर की बात बता दिया ना, तो अल्लाह की है नेमत लाजवाब, मगर उन नेमतों में मुस्तफा सबसे ज्यादा लाजवाब। उत्तर प्रदेश में एक जगह सुल्तानपुर है और उसी सुल्तानपुर में एक खतीब है सूफी नुसरत अली साहब। हमारे स्टेज के उलमा शोरा जानते हैं, ये इतने महबूब खतीब हैं। सुनो, नेमते उज़्मा का करम देखो, नेमते उज़्मा का सदका देखो, नेमते उज़्मा का फैजान देखो। वो नुसरत अली साहब सूफी साहब 5 साल की उम्र से उनके दिल में सुराख है। 5 साल की उम्र से डॉक्टर ने कहा ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर ये चले जाएंगे। और जैसे ही जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वो सुराग बढ़ता जाएगा। जानते हो, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 55 या 56 साल की उम्र है। 4-4 घंटा खिताब होता है। जोर से जोर से जोर से 4-4 घंटा खिताब होता है। बताओ ये नेमते उज़्मा का सदका है कि नहीं है? ये नेमते उज़्मा का सदका है नहीं है? प्यारे इस्लामी भाइयों, तुम भी याद रखना, अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, नेमते उज़्मा यानी अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत? सबसे बड़ी नेमत मेरे मुस्तफा है, सबसे बड़ी नेमत मेरे आका है, सबसे बड़ी नेमत सैयदुल अंबिया है, सबसे बड़ी नेमत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन या रसूलुल्लाह अलैहि आपका आना भी लाजवाब, आपका जाना भी लाजवाब, आपकी आमद का कोई जवाब नहीं, आपके जाने का कोई जवाब नहीं, आपके तलबे का कोई जवाब नहीं, आपके जलवों का कोई जवाब नहीं, आपकी जात का कोई जवाब नहीं, आपकी बात का कोई जवाब नहीं, आपकी शान का कोई जवाब नहीं, आपके खानदान का कोई जवाब नहीं। बेशक आपकी औलादों का कोई जवाब नहीं, आपकी बेटियों का कोई जवाब नहीं। खानदाने रसूल के हर चश्मो चिराग अपनी अपनी लाजवाब है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आए हो कुछ काम की बातें लेकर जाओ। मुस्तफा नेमते उज़्मा बनकर आए हैं, यानी सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत है। आज की तकरीर से ये पैगाम लेकर जाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। इसलिए जलसा हो रहा है तो उसी नेमते उज़्मा का सदका है। कॉन्फ्रेंस हो रही है उसी नेमते उज़्मा का सदका है। हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, जीने का सलीका मिला, उसी नेमते उज़्मा का सदका है। बोलने का अंदाज मिला, उसी नेमते उज़्मा का सदका। हमें देखने का तरीका मिला, उसी नेमते उज़्मा का सदका। नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हुआ, उसी नबी का सदका है। क़याम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, उसी नेमते उज़्मा का सदका है। आओ सुनो, नेमते उज़्मा की हकीकत जानना चाहते हो? बड़ी संजीदगी के साथ एक ऐसी हदीस पाक सुना के जा रहा हूं जो कल परसों नहीं परसों तक याद रखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत आसिम है। हजरत आसिम है, मेरे आका की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका ने हजरत आसिम को बुलाया। सबक याद रखिएगा, नेमते उज़्मा का एहसान कितना बड़ा है। और नेमते उज़्मा का एहसान हर पल आपको हर जगह नेमते उज़्मा का एहसान मिलेगा। सुनो तवज्जो के साथ। हजरत आसिम है, मेरे आका ने फरमाया ए आसिम इधर आओ। हजरत आसिम कहते हैं क्या बात है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आसिम क्या बात बता सकते हो? या रसूलल्लाह कौन सी बात? कहा जब तुम मेरे अपोजिट में थे, जब तुम मेरे मुखालिफ थे, इस्लाम की मुखालिफत करते थे। ए आसिम क्या उस जमाने की कोई बात तुम्हें याद है? आसिम क्या उस वक्त की कोई बात बता सकते हो? हजरत आसिम कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहि सलाम रहने दीजिए वरना कयामत अभी कायम हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया नहीं ए आसिम मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त की कैफियत क्या थी जब तुम इस्लाम के दुश्मन थे, मेरी मुखालिफत कर रहे थे, मेरी हर जगह मुखालिफत कर रहे थे, इस्लाम के लिए तुम मना कर रहे थे, इस्लाम में आने वालों के लिए तुम दुश्मनी बन रहे थे। ए आसिम बताओ तो सही उस जमाने की कोई बात याद है? मेरे आका ने फरमाया ए आसिम बयान करो। आसिम कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहि सलाम रहने दीजिए वरना कयामत अभी कायम हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया ए आसिम बताओ क्या कहना चाहते हो? मेरी मर्जी ये है कि तुम बयान करो। रसूलों का सरदार कह रहा है, नबी अकरम का इमाम कह रहा है, तुम्हें बताना पड़ेगा। हजरत आसिम कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहि सलाम या हबीबल्लाह अलैहि सलाम मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बता पाऊंगा या नहीं। ए आका आपने कहा है और कोई कहा होता तो कल परसों में
टाल देता, मगर आपने कहा है तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ आसिम बयान करो, जब तुम इस्लाम के मुखालिफ थे, जब इस्लाम नहीं कबूल किए थे, जब तुम मेरे अपोजिट में थे, मेरे मुखालिफत करते थे, क्या उस जमाने की कोई बात याद है? ए मेरी माँ बहनों, तुम भी तवज्जो के साथ सुनो, ये जो तुम बैठी हुई हो ना, ये भी नेमत उज़्मा का सदका है। ये तुम्हारे ईमान की जो हिफाजत है ना, ये भी उसी नेमत उज़्मा का सदका है। नौजवानों, तुम्हारे जो ईमान की हिफाजत हो रही है ना, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत हो रही है ना, तुम्हारे अमल की हिफाजत हो रही है ना, तुम्हारे किरदार की हिफाजत हो रही है ना, ये उसी नेमत उज़्मा का सदका है। याद रखना, दुनिया में सब भुला देना, मगर नेमत उज़्मा का एहसान मत भुलाना, वरना तारीख तुम्हें भुला देगी। अगर तुम मुस्तफा को भूले, दुनिया तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगी। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, ए आसिम बताओ, उस जमाने की कोई बात बताओ। हज़रत आसिम रोने लगे, हिचकियां बन गई। आका, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कैसे बताऊं? कहा, नहीं बताओ, मैं कह रहा हूं, जब तुम इस्लाम के मुखालिफ में थे, इस्लाम के अपोजिट में थे, उस वक्त की कोई बात याद है? हज़रत आसिम रोने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने कहा तो मैं बता रहा हूं। ए आका, मेरी शादी होती है, मैं नौजवान, मैं जवान होता हूं, जवानी की दहलीज पे कदम रखता हूं। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे रिश्तेदारों ने एक लड़की को पसंद किया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नेमत उज़्मा का एहसान कहां कहां है। नहीं मानोगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, नहीं मानोगे, मिटा दिए जाओगे, नहीं मानोगे, तुम्हारी दास्तां तक कभी न दोहराई जाएगी। सुनो, नेमत उज़्मा का एहसान कहां कहां है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आसिम बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो? या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीबल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं नौजवान हुआ, नौजवान होने के बाद एक बड़ी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, और निकाह होने के बाद बहुत जल्दी से मेरे घर में एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत लाडली एक बेटी पैदा होती है। मेरे आका फरमाते हैं, आसिम आगे बताओ क्या हुआ? या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, उस बेटी को जब मैंने देखा, आग बगोला हो गया, मेरी आंखों में खून उतर आया, क्योंकि अरब का ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा हो उसे जिंदा दफन कर दिया जाए। अरब की जहालत का ये रसूम है कि बच्ची पैदा हो उसे जिंदा दफना किया जाए। हज़रत आसिम कहते हैं, आका रहने दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आसिम बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो? या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस वक्त मेरे कानों ने ये खबर सुनी कि आसिम तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई, मैं डिलीवरी रूम में चला गया। डिलीवरी रूम में पहुंचा, एक खूबसूरत बच्ची जो एक तरफ लेटे तड़प रही थी, और मेरी बीवी दर्द-ए-ज़ा जो अभी डिलीवरी की हालत में थी, और हज़रत आसिम कहते हैं, या रसूलल्लाह रहने दीजिए, मामला बहुत खतरनाक है, वाक़या बड़ा दर्दनाक है। आका ने फरमाया, आगे बताओ क्या हुआ? आसिम आगे की बात बताओ। हज़रत आसिम कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने हाथों से उसके गले में पंजे को गड़ा दिया। पंजा गड़ाने के बाद उसके चेहरे में अपना पंजा ऐसा लगा दिया, वो सिसकती रह गई, वो चीखती रह गई। वो मेरी लाडली खूबसूरत बेटी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा, लाडली तड़प कर एड़िया रगड़ कर दम तोड़ दिया। मेरे आका रोते जा रहे हैं, आसिम की हिचकियां बन गई, आसिम चुप हो गए। आका ने फरमाया, आसिम आगे बयान करो। हे मुसलमानों, जिस जलसे में तुम आए हो ना, जिस जलसे को हल्के में लेते हो, जिस जलसे में बिल्कुल हंसी मजाक समझते हो, है ना, जिसको चाहा कुछ भी बोल दिया, जिसको चाहा दाग दिया, जिसको चाहा ना दिया, जिसकी चाहा सुना, जिसकी चाहा सुना, ये जलसा, ये नेमत है, उसी नेमत उज़्मा का एहसान है। ये बहुत बड़ी नेमत है, उसी नेमत उज़्मा की बदौलत यहाँ तक मिला है। सुनो आगे। हज़रत आसिम कहते हैं, या रसूलल्लाह बस कीजिए, अब नहीं सुना पाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आसिम आगे बयान करो, मैं कह रहा हूँ। हज़रत आसिम कहते हैं, या रसूलल्लाह, इसी तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैंने पांच बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया है। मेरे आका रोते जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गई। मेरे आका फरमाते हैं, आसिम आगे बयान करो। हज़रत आसिम कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबल्लाह अलैहि सलाम, मैंने पांच
बेटियों को जिंदा दफन किया, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अब बस कीजिए, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आका ने फरमाया आसिम आगे बयान करो। हजरत आसिम कहते हैं छठवीं औलाद मेरी बीवी के पेट में जन्म लिया। मेरी बीवी ने खुशखबरी दिया कि फिर मैं पेट से हूँ, हमल से हूँ। मैं हजरत आसिम को कोई काम आ गया, कहीं रिश्तेदारी में जाने लगे, अपनी बीवी को बुलाया, कहा देखो खबरदार खबरदार, अगर बेटा पैदा हो तो उसका इंतजाम करना, उसकी रखवाली करना, उसको पाल लेना। अगर बेटी पैदा हो तो खबरदार खबरदार उसको पालना मत, उसको वही जिंदा दफन कर देना। मेरी माँ बहनों, तुम बाजार में जाती हो, तुम अपने ईमान की हिफाजत करना नहीं जानती हो, मगर अल्लाह हिफाजत कर रहा है। ये सुनो, ये उसी नेमत उज़्मा का सदका है, वरना तुम्हारा यही हश्र होता जो आसिम कर रहे थे। आसिम कहते हैं पांचवा बच्चा मेरी बीवी के पेट में आया, मैं रिश्तेदारी के लिए बाहर चला गया, बीवी से वसीयत कर दिया था खबरदार खबरदार मोहतरमा, अगर बेटी पैदा हो तो जिस तरह मैंने जिंदा दफन किया है तुम भी वैसे ही जिंदा दफन कर देना। अगर बेटा पैदा हो तो उसको पाल लेना। हजरत आसिम चले जाते हैं, आका की हिचकियां बन गई, हजरत आसिम रोने लगे। आका ने फरमाया आसिम आगे बयान करो। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, मैं चला गया, एक महीना गुजर गया, वक्त गुजरता चला गया, मगर वो दिन आया मेरे घर में एक छठवीं बेटी पैदा हो गई। अब छठवीं बेटी पैदा हुई, मुझे नहीं मालूम पड़ा। अब मेरी बीवी ने क्या किया, वो बेटी जैसे ही पैदा हुई, अल्लाह अल्लाह, मोहल्ले की औरतों ने कहा ए आसिम की खातून इसकी कैसे हिफाजत करेगी। अपने एक खातून को बुलाया, आसिम की बीवी ने अपने पड़ोसी औरत को बुलाया, कहा देखो मेरा शौहर बड़ा जालिम है, लिहाजा मेरा एक काम करो, मुझ पर एक एहसान कर दो। कहा कौन सा एहसान खातून। कहा ये मेरी बेटी को तुम पाल लो, वरना मेरा शौहर आएगा ना तो जिस तरह 5 बेटियों को जिंदा गाड़ा है ना, इसको भी दफना देगा। मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने 5 बेटियों को खो दिया है, मैं इसे नहीं खोना चाहती हूँ। आसिम चला गया, जाने के बाद अब ये आसिम की बीवी के घर में चांद जैसी बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद मोहल्ले वाली खातून को दे दिया, इसकी परवरिश कर लो। कुछ दिन बाद वक्त गुजरता गया, आसिम की खबर हो गई कि आसिम आने वाले हैं। इधर ये बेटी तकरीबन 5-6 महीना 1 साल की हो गई। अब ये बेटी इतनी खूबसूरत थी, इतनी लाडली बेटी थी, पड़ोस के मकान में रहने लगी। मगर जैसे ही आसिम आए, आसिम की खबर सुनी, आसिम की बीवी के तलवे के नीचे से जमीन खिसक गई। कौन आ गया? शौहर आने वाला है। औरतों को खुशी होती है कि मेरा शौहर बहुत दिन बाद आया है, बड़ी खुशी होती है। मगर आसिम की बीवी चुपचाप होशो हवास में चुपचाप गुमसुम बैठी है, कहीं मेरी बच्ची के बारे में मेरे शौहर को पता न लग जाए। आसिम कहते हैं मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, रोते जा रहे हैं, मेरे आका की हिचकियां बन गई। आका ने फरमाया आसिम आगे बयान करो। कहा आका बस कीजिए, मैं नहीं बयान कर सकता। मेरे आका ने फरमाया आसिम बयान करो आगे क्या हुआ। कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जैसे ही मैं घर में हुआ, जैसे ही दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद पड़ोस की एक बच्ची आ गई, मेरे सीने से लिपट गई, मेरे कलेजे से लिपट गई। मैंने कहा यार, मैंने अपनी बीवी को बोला ये औरत किसकी है? पड़ोस की औरत है। कहा अच्छा ठीक है, पड़ोस की औरत है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं है। मगर वो लड़की बार बार अपनी माँ के आंचल से सिपट के बार बार अपने बाप के चेहरे को देख रही है, अपने बाप के नूरानी चेहरे को देख रही है। आसिम भी उस बच्ची की तरफ देख रहे हैं और कुदरत पुकार रही थी आसिम, जिस बच्ची को तू देख रहा है ना, वो तेरा ही खून है, तुझे प्यार क्यों नहीं हो, तुझे मोहब्बत क्यों ना हो। आसिम कहते आका मैं तो खुश था कि चलो मेरी लड़की नहीं पड़ोस की लड़की है, बड़ी हो गई, 2 साल की हो गई। आसिम अपनी बीवी से कहते हैं बताओ क्या मामला हुआ। आसिम की बीवी ने झूठ बोल दिया, कहा नई लड़की पैदा हुई थी, मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया। आसिम खुश हो गए, कहा हाँ ठीक है, ये अरब वाले कैसे जाहिल हैं कि बच्चियों को पालते हैं, ये किसकी बेटी है, ये फला की बेटी है। हज़रत आसिम कहते हैं आका मैं खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा, मगर वो बेटी जो पड़ोस में रहती थी ना, वो बार बार आए, कहीं मुझे पानी लाए, कहीं मुझे खाना ला के दे। इत्तेफाक से मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मुझे उससे बड़ा लगाव हो गया। मैंने अपनी मोहतरमा से कहा ए मोहतरमा ये बच्ची कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी बेटी होती तो मैं जरूर पाल लेता इसको, काश ये मेरी बच्ची होती तो मैं जरूर इसको पाल लेता। हज़रत आसिम कहते हैं आका या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम इजाजत दो तो मैं बनकर दूं। आका की हिचकियां बन गई। मेरे आका ने फरमाया ए आसिम बयान करो आगे क्या बयान करना चाहते
करते हो? आसिम कहते हैं आका मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीके हया, ये बच्ची से न जाने क्यों मुझे प्यार हो गया है, इस बच्ची से मुझे इश्क हो गया है, ये बच्ची के बगैर अब मैं जी नहीं सकता हूँ, ये बच्ची तो मेरी दिल की धड़कन बन चुकी है। अल्लाह अल्लाह। आसिम की बीवी ने कहा ए मेरे शौहर, क्या वाकई में आप इस बच्ची से प्यार करते हो? क्या वाकई में इस बच्ची से आप लगाव रखते हो? आसिम कहते हैं हाँ। अगर आपकी बच्ची हो तो क्या करोगे? आसिम कहते हैं अगर मेरी बच्ची होती तो मैं इसको पाल लेता, इसको ना जिंदा दफन करता। आसिम की बीवी रोती हुई कहती है ए मेरे शौहर परेशान मत हो, ये तुम्हारी ही लाडली है, ये तुम्हारा ही खून है, ये तुम्हारा ही जिगर का टुकड़ा है। इतना कहना था, आसिम आग बगोला हो गया। का इतना बड़ा फराड, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला गया। आसिम की बीवी सहम गई। आसिम की बीवी रोने लगी मेरे सरदार मैंने इसलिए आपसे झूठ बोला कि 5-5 बेटियों को आपने जिंदा दफन किया, मैंने इसलिए झूठ बोला कि कहीं इसको भी आप जिंदा ना दफन कर दें। हे मेरे मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम ये बड़ी मेहनत तक पहुंचा है, ये बड़ी मेहनत और मशक्कत, बड़ी लिल्लाहियत, बहुत ही जद्दोजहद, न जाने कितनी कुर्बानी हुई है, तब नेमत उज़्मा का एहसान तुम्हारे तक पहुंचा है। अब सुनो आगे की बात। हज़रत आसिम कहते हैं आका उस बच्ची से मुझे प्यार हो चुका था, उस बच्ची से मुझे इश्क हो गया था, अब तो वो बच्ची मेरी जिंदगी बन गई थी। अब मैंने अपनी बीवी से कहा कि खबरदार इस बेटी के बारे में अरब में किसी को पता न लगने पाए। अब आसिम क्या करने लगे, धीरे धीरे चोरी, धीरे धीरे चुपके मक्के की वादियों में जाते, उस बच्ची के लिए कहीं कपड़े खरीदते, कहीं खिलौने खरीदते। अरब के जाहिलों को पता लग गया, जाहिलों सरदार को पता लग गया कि आसिम एक बेटी को पाल रहा है, एक बेटी को चुपचाप जवान कर रहा है। जाहिलों ने आसिम को बुलाया और एक मीटिंग लगाई, एक मशवरा किया। ए आसिम तुमने हमसे चोरी किया है, तुम कैसे जाहिल हो? ए आसिम क्या तुम हमारे परंपरा को नहीं जानते? क्या आपके दस्तूर को मिटा दोगे? आसिम ने कहा कौन सी दस्तूर? कहा हमको मालूम हुआ है, छुपाना नहीं, तुम एक बेटी को पाल रहे हो, तुमने एक बेटी को जन्म दिया, वो बड़ी भी हो गई। इतना कहना था। आसिम रोने लगे। कहा अब क्या कर सकते थे? कहा नहीं अब वो बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा बन चुकी है। अल्लाह अल्लाह। उन जाहिलों ने बिठा के फिर कहा आसिम याद रखना, अगर तुमने बेटी को जन्म देकर बड़ा कर दिया तो तुम्हें अपने बिरादरी से बाइकाट कर दिया जाएगा, अपने समाज से हटा दिया जाएगा। अगर इज्जत चाहते हो, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी जाओ अपने बेटी को उसी तरह जिंदा दफन करना जिस तरह 5-5 बेटियों को तुमने जिंदा दफन किया है। आसिम रोते हुए कहने लगे आका अब मत पूछिए। आका ने फरमाया, आका की भी हिटकियां बन गई। आका फरमाते हैं ए आसिम आगे बयान करो, आगे क्या हुआ? हज़रत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उन जाहिलों ने जैसे ही मेरे ज़हन में ये बात भर दिया, मेरे अंदर का शैतान जो सोया हुआ था वो जाग गया। मैं आया दौड़कर, वो 2.5 साल की बच्ची अपनी माँ के जांग पर सर रखकर, माँ उसकी जुल्फे सवार रही थी, माँ उसके बाल को काट रहे थे। जैसे ही मैंने शैतानी वसवसा मेरे ज़हन में आया, उन जाहिलों का जुमला मेरे ज़हन में गर्दिश करने लगा। मैं अपने मकान के दरवाजे पे आया, आने के बाद लात मारा, दरवाजा खुल गया और अपनी बेटी की जुल्फों को पकड़ के घसीटते हुए ले जाने लगा। बीवी ने कहा ए साहब, ए मेरे शौहर, ए आसिम तुझे क्या हो गया है? कहा हट जा मेरी नजरों के सामने से। बच्ची रोने लगी, बच्ची चीखों पुकार करने लगी, बच्ची चीख करने लगी अब्बा जान कल तक तो मुझे प्यार करते थे, कल तक तो मुझे जिंदगी की धड़कन समझते थे, आज आपको क्या हो गया? आसिम ने कुछ नहीं सुना, मगर आसिम कहते हैं मैंने 5-5 बेटी को दफन किया, कुछ नहीं, मगर इस बच्ची को जब मैं लेके चला ना दफन करने के लिए, जैसे ही मैं निकला एक आवाज आई आसिम खबरदार अब इसको मत दफन करना वरना कयामत अभी कायम हो जाएगी, अब इसको मत दफन करना। मैं आगे चला, पीछे मुड़ के देखा कोई आवाज नहीं आई, दाएं देखा कोई नहीं देखा, बाएं देखा कोई नहीं दिखा, ऊपर देखा कोई नहीं दिखा। आवाज आई, मैं थोड़ा कदम और चला, फिर आवाज आई आसिम खबरदार बच्ची को मत दफन करना, इसको मत दफन करना वरना कयामत कायम हो जाएगी। हजरत आसिम कहते हैं आका अब मत पूछिए, दास्तान बड़ी खतरनाक है। आका रोते जा रहे हैं, आसिम रोते जा रहे हैं। आका ने फरमाया आसिम आगे बयान करो। हजरत आसिम कहते हैं आका उस बच्ची को लेकर जैसे ही मैंने एक गड्ढा तैयार किया और एक लात मारा, वो बच्ची उस गड्ढे में चली गई। जाने के बाद एक पैर मैंने उसके सीने पे रखा और दूसरे पैर से अपना बैलेंस मैंने
बराबर किया। वो फूल जैसी बच्ची, वो लाडली मेरे जिगर का टुकड़ा, वो 2.5 साल की बच्ची चीख रही थी, हे बाबा जान हमने तुझसे क्या मांगा है, अभी तो हमने कुछ मांगना भी नहीं सीखा है। अब्बा जान आखिर क्यों हमको ये गाड़ रहे हो? वो बाप जालिम आसिम कहते हैं मैंने उसकी एक ना सुनी, मगर हाँ वो चीखती बच्ची परवरदिगार को कह रही थी, ए मालिक ये जालिम बाप नहीं सुन रहा है, ए मालिक तू तो सबका मालिक है, तू तो सबका पालनहार है, क्या हमारी नस्ल को ऐसी ही जिंदा दफन किया जाएगा, ऐसी ही जिंदा गाड़ा जाएगा, कोई हमारी नस्ल की हिफाजत करने वाला नहीं आएगा। आसिम रोते रोते बेहोश हो गए, आका ने जगाया, आसिम उठो, आसिम उठो। आसिम की हिचकियां बन गई थी, मेरे आका रोते रोते कहने लगे आसिम आगे बयान करो। आसिम ने कहा आका अब नहीं बयान कर सकता, ये है मेरी दर्दनाक कहानी। आका से हजरत आसिम कहने लगे आका बात एक ये है, मैंने 5 बेटियों को दफनाया, तब किसी ने आवाज नहीं दिया, मगर जब ये 6वीं बेटी को मैं दफनाने चला, आका एक आवाज आ रही थी, खबरदार खबरदार इसको मत दफनाना। आका मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने 5 बेटियों को दफनाया, आवाज नहीं आई, 6वीं बेटी को दफनाने लगा तो ये किसकी आवाज थी? आका ने फरमाया ओ आसिम जब तक तू 5 बेटियों को दफनाया था तब तक मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, जब तू 6वीं बेटी को दफनाने लगा मेरी विलादत आमना खातून के मकान में नेमते उस्मा बनकर हो गई थी। वो आवाज किसी दुनियादार की नहीं थी, आमना के लाल नेमते उस्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न विलादत, शान रिसालत। वो अम्मा बिनेमते रब्बिका फहद्दिस, नेमते उज़्मा मुस्तफा है। प्यारे ये जो नेमत जिसे आप आसानी से समझते हो ना, है ना, जब जी चाहा जलसा करा लिया, जब जी चाहा इन खुतबा इन नकबा को मिला लिया, आप आसान समझते हो। अगर आपने अपने भांजों को कुर्बान किया होता इसी दिन के लिए ना, अपने भतीजों को कुर्बान किया होता ना इसी दिन के लिए, तो इसकी कदर मालूम पड़ती। हजरत अबू दरदा एक सहाबी हैं जो नबी की एक हदीस सुनने के लिए 20-25 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। आप कितने खुशनसीब हो कि एक जलसे में न जाने कितनी हदीस सुना दी जाती है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तहे दिल से यहाँ के जितने भी बस्म के आराकीन हैं, जितने सामईन हैं, जितनी माँ बहनें हैं, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। याद रखना सब बेकार है, अगर कुछ आप काम करो या ना करो, बस नबी का जश्न, नबी की मिलाद, नबी की विलादत, बुजुर्गाने दीन का करम, बुजुर्गाने दीन का फैजान, बुजुर्गाने दीन के पैगाम को अगर कामयाबी चाहते हो, नेमते उस्मा के इस एहसान को आप जिंदा रखना चाहते हो, तो कहीं गौसे आजम का नाम ले लिया करो, कहीं गरीब नवाज का नाम ले लिया करो, कहीं अताए रसूल का नाम ले लिया करो, कहीं हाफिज मिल्लत का नाम ले लिया करो, कहीं सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम ले लिया करो, कहीं सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नाम ले लिया करो, कहीं सदुस शरिया का नाम ले लिया करो, कहीं ताजुस शरिया का नाम ले लिया करो। याद रखना अगर हमें अपने ईमान को सलामती रखना है, अपने ईमान को बचाना है, वो अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। चर्चा कैसे करना है? नेमते उज़्मा का सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा है। अब चर्चा यानी याद कैसे करना है? नबी की जिंदगी को याद करो, नबी के गुलामों को याद करो, नबी के किरदार को याद करो, नबी का हुस्न अमल याद करो, नबी के मिशन को याद करो। जानते हो, आखिरी बात सुन लीजिए, मेरे ख्वाजा जब इस्लाम फैला रहे थे हिंदुस्तान में ना, उस वक्त के मुसलमानों का ईमान कैसा था? गैर थे ना, अपनी बच्चियों को मुसलमानों के हवाले करके जाते थे कि मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी, तब वो जाते थे। आज मुसलमान कैसा हो गया है कि अपनी बेटी को अपने भाई के यहाँ छोड़ना गवारा नहीं करेगा। एक बात याद रखना, अगर कामयाबी चाहते हो, वही इनकलाब लाना चाहते हो, तो गरीब नवाज के मिशन को अपनाओ, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को अपनाओ, हाफिज मिल्लत के पैगाम को अपनाओ, सरकार पासबान मिल्लत के पैगाम को अपनाओ। इंशाअल्लाह कल भी कामयाब होते, आज भी कामयाब हो, सुबह क़यामत तक कामयाब रहोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व
वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्जन सहबन कोई गलती हो गई है मौला, तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बस आखिरी जुमला सुनो। आज लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब दुआ कीजिए हमने मकान बना लिया, मौलाना साहब दुआ कीजिए हमने 10 लाख का मकान बना लिया। मगर प्यारे अगर दुआ ही करवाना है तो मकान के लिए बाद में पहले कहो मौलाना हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, दुआ करो नबी की जियारत हो जाए, नबी की बारगाह देख ले, गौसे आजम की बारगाह देख ले, गरीब नमाज की बारगाह देख ले, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का आस्थाना देख ले, हाफिज़े मिल्लत का दयाल देख ले, मैं बीबी सुबहानी का दयाल देख ले, मौलाए कायनात का रोजा देख ले, इमाम अली मकाम का रोजा देख ले। मौला करीम हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।